नमस्कार। फटाफट ज्ञान के आज के भाग में आपका हार्दिक स्वागतम। और अब सॉलिड स्टेट की थोड़ी चर्चा करेंगे बेटा। सॉलिड स्टेट के अंदर एक मज़ेदार पॉइंट होता है, वो जनरली बच्चे उससे घबराते हैं, बोलते हैं सर ये तो बहुत डेंजरस पॉइंट है, लेकिन वो डेंजरस नहीं है बेटा। वो घबराने का मिट्टी का शेर है, असली का नहीं है, ठीक है ना। तो घबराने का नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे उस पॉइंट की फटाफट ज्ञान में। आज सॉलिड स्टेट की ओर देखते हैं। तो सॉलिड स्टेट के अंदर आपको मालूम होगा जैसे कि कोई 3D स्ट्रक्चर है, जैसे क्यूब है। सबसे सिंपल अपने को 3D स्ट्रक्चर क्यूब मिलता है। तो क्यूब में जो एक्सिस हैं, जैसे यहाँ इसके अलोंग, ठीक है ना, इसके अलोंग 3 जो डायरेक्शन जा रही हैं, उसके अलोंग जो हम एज लेंथ बोलते हैं या साइड्स बोलते हैं, वो तीनों बराबर होती हैं। लेकिन अगर अलग अलग क्रिस्टल्स देखें तो साइड बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है ना। हम यहाँ से बताते हैं कि कोई क्रिस्टल बना हुआ है, उसकी एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, तो इसकी ए बी और सी सब बराबर है। इसमें एंगल भी सारे बराबर और 90 के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक एक सिमेट्रिकल सिस्टम हो गया, हाईली सिमेट्रिकल सिस्टम है, जहां पर सारी एज लेंथ और सारे एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर, मतलब साइड्स आपस में बराबर है और एंगल्स आपस में बराबर है। और एंगल्स ना सिर्फ बराबर हैं बल्कि 90 भी है, 90 भी है। तो अब ऐसे ऐसे 7 क्रिस्टल सिस्टम है ना संभव है, कोई ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इसके ये ध्यान रखो, क्यों तू रोता है मौन होके ट्राई कर। आपको लग रहा होगा कि अचानक सॉलिड स्टेट के फटाफट ज्ञान में परमात्मा आत्मा की बातें कैसे आ गई हैं। क्यों तू रोता है मौन होकर ट्राई कर, ठीक है ना। तो आपको लग रहा होगा कि सॉलिड स्टेट से भटक रहा हूँ। नहीं बेटा, मैं सॉलिड स्टेट की ही बात कर रहा हूँ। क्यों तू रोता है मौन होके ट्राई कर, इसको 2-3 बार बोलना और फिर आपको एक बहुत जोरदार झटका लगेगा। और वो झटका ये होगा, क्यों तू रोता है मौन होकर ट्राई कर। ये एक तरीका है इन जो 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं उनको एक ऑर्डर में याद करने का। क्यू यानी क्यूबिक, तू मतलब टीओ से टेट्रागोनल, और यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक। क्यों तू हो गया बेटा रोता से रोम्बोहेड्रल है, मतलब हेक्सागोनल। मौन मतलब मोनोक्लिनिक, और ट्राई कर मतलब ट्राइक्लिनिक। ये बात क्लियर बेटा। क्यों तू रोता है मौन होकर ट्राई कर, इस प्रकार से क्यों तू रोता है मौन होकर ट्राई कर। तो ये आपको 2-3 बार बोलना है। अगर आपको समझ में आ गया तो ये फटाफट आपसे याद हो जाएंगे। अब क्या करना है बेटा, इन सब के अंदर जैसे हमने क्यूबिक में भी देखा था, तो क्यूबिक का ए बी और सी मतलब तीनों एज लेंथ बराबर थी बेटा। तो यहाँ पर बराबर और बराबर कर रहा हूँ मैं। इसके अल्फा बीटा गामा भी बराबर थे, और ना सिर्फ बराबर थे बल्कि 90 भी थे। अरे सही है ना बेटा। तो ये क्यूबिक का तो मैंने भर दिया है। अब क्यूबिक का मैंने भर दिया, बाकी का मैं बाद में भरूंगा बेटा। बाकी का एंगल आप एक बार के लिए छोड़ दो, एंगल एक बार भूल जाओ, एंगल मैं आपको करवा दूंगा। अब ये अपन साइड्स को कैसे करें वो देखो। अब अगर आपने इस ऑर्डर में लिखा हुआ है, क्यों तू रोता है मौन होके ट्राई कर, अगर आपने इस ऑर्डर में लिखा हुआ है तो आपके पास एक ट्रिक है, 11-10-0, 11-10-0, वापस लास्ट में 0। अब आप बोलोगे सर 11 क्या है। 11 का मतलब है 1 का मतलब है सेम यानी इक्वल। यहाँ पर इक्वल है मतलब मैंने 1 लिखा है, वापस इक्वल है मतलब 1 लिखा है। तो ये डबल 1 है, डबल 1 है, ये 1 है मतलब इक्वल है, 1 है मतलब इक्वल है। कहीं पर 0 लिखा हुआ है मतलब 1 इक्वल है। तो यहाँ 1-0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 और ये 0। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0-0, मतलब ये भी नॉट इक्वल, ये भी नॉट इक्वल। चलो आगे 1-1, ये इक्वल, ये इक्वल। आगे 1-0, 1-0, ओके। आगे 0-0, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। आगे 0-0, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। हो गया बेटा, बस खत्म। एबीसी में जो जनरली बच्चा तकलीफ में रहता है कि एबीसी कैसे याद होगा, ये सिस्टम से याद हो गया बेटा। मैं ट्रिक बताऊंगा, लास्ट में समझा भी जरूर दूंगा कि यहाँ पर एबीसी का टेक्निकली कैसे हमने सोचा है इसको, तो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लो बेटा कि ये 11-10-0, 11-10-0, मेरे ख्याल से इसका मतलब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आप ध्यान रखो बेटा, जैसे क्यूबिक सिमेट्री है, मेरे को कोई डब्बा मिला नहीं बेटा। यूँ तो घर पे मेरे कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं और क्लास में तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख लो, ये कुछ डब्बा है, हेवल्स वगैरह का डब्बा है। तो कोई बात नहीं, ऐसा मैं सोचना है, पब्लिसिटी कर रहा हूँ। रैंडमली मुझको मिल गया यहाँ पर किचन में, पेंट्री में, तो मैं लेकर आ गया उसको, ठीक है ना बेटा। अब ये जो है ना, ये डब्बा क्यूबिक है,
राइट, इसका ए बी सी सब बराबर है। अब इस डब्बे को मैं पकड़ के ऐसे पिचका दूं, ऊपर से पिचका रहा हूं, तो ये वाली साइड कम हो जाएगी, लेकिन एंगल तो 90 करेगा ना, पिचक जाएगा। तो क्या होगा, ये ए बराबर बी, लेकिन ये हाइट इसकी कम हो जाएगी, तो नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। तो ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी, देन दिस डब्बा विल बी टेट्रागोनल। अगर मैंने इसको यूं पिचकाया तो ये टेट्रागोनल। अगर यूं पिचकाने के साथ साथ मैं ऐसे भी पिचकाऊंगा, ऐसे ही पिचकाऊंगा और ऐसे ही पिचकाऊंगा, एक जने को बोल दूं भाई तू यहां का ध्यान रख, मैं यहां का ध्यान रखता हूं, तो क्या होगा बेटा, ये लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि यहां पिचकाने से ये वाली जो लेंथ आपके सामने जो दिख रही है लेंथ, वो कम हो जाएगी। अगर मैं यूं पिचका रहा हूं तो हाइट कम हो जाएगी, तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे, ए बी और सी तीनों डिफरेंट हो जाएंगे। अभी तो दो डिफरेंट थे, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो ये ए बराबर बी बराबर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, यानी ऑर्थोरोम्बिक बन जाएगा। यानी क्यूबिक सिस्टम से संबंधित 4 सिस्टम है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बोहेड्रल, ये चारों थोड़े से संबंधित रखते हैं एक दूसरे से। क्या रखते हैं, ये है तो क्यूबिक है, एक बार दबाया तो टेट्रागोनल हुआ, इसको भी दबाया और इसको भी दबाया तो क्या हुआ, ये हुआ ऑर्थोरोम्बिक। और अगर ऑर्थोरोम्बिक हुआ तो इसके अंदर यहां पर सबके अंदर एंगल सब में बराबर होंगे, ये बराबर होगा, क्योंकि अभी तक मैंने एंगल को डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने बस साइड्स की लेंथ चेंज करिए। एंगल 90 का है, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां पूरा 90 है। इसका मतलब पहले 3 है ना, पहले 3 यानी क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक सब के अंदर एंगल 90-90 का रहेगा, बस उसके अंदर जो एज लेंथ्स हैं, क्यूब के अंदर पूरी सिमेट्री है। एक बार डिस्टर्ब करोगे तो टेट्रागोनल और 2 बार करोगे तो ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। और अब मैं बता रहा हूं ऐसा कि आपने क्यूब को पकड़ा ऐसा, ठीक है ना, अभी डब्बा थोड़ा हार्ड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो मैं इसको ऊपर की छत को यूं खींचता, यूं, तो ये थोड़ा टेढ़ा हो जाता, नीचे से ऐसे ही रहता और यूं टेढ़ा, लेकिन इसकी ये तो लेंथ तो उतनी रहती है ना बेटा, ये लेंथ टेढ़ी हो जाती है, ऐसे की जगह ऐसे हो जाता, लेकिन लेंथ रहती तो उतनी ना, ए का ए रहता, बी का बी रहता, सी का सी रहता, बस एंगल चेंज हो जाते। तो अगर मैं ऊपर की छत को पकड़ के स्लाइड करूंगा, ये स्लाइड करूंगा, अभी अपने में ये मत सोचना मैं ताकत नहीं है, ताकत खूब है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है ना, ये टूट जाएगा, फिर वो सब बोलेंगे कि आपने पेंटी का सामान खराब कर दिया, इसलिए मैंने इसको कुछ कर नहीं रहा हूं। तो ये वाला इसको छत को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे तो हो जाएगा कौन सा, एंगल चेंज हो जाएंगे, एंगल सारे चेंज हो जाएंगे। और अगर एंगल सारे चेंज हो गए, ये वाला एंगल चेंज होगा, ये इक्वल टू कर दो, इक्वल टू कर दो, लेकिन एंगल 90 के अलावा कुछ होगा, नॉट इक्वल टू 90 है, तो ये हो जाएगा रोम्बोहेड्रल। तो अगर ऐसे किया, मतलब अगर पहले क्यूब था, क्यूब को एक बार दबाया टेट्रागोनल, यहां भी दबाया ऑर्थोरोम्बिक, कहीं नहीं दबाया, बस यूं कर दिया तो रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ए बराबर बी बराबर सी होगा, अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे, लेकिन वो 90 नहीं होंगे, दे विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया बेटा, राइट। अब देखो इसमें क्या है, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक क्या है, ये मोनोक्लिनिक आया वर्ड मोनो इंक्लाइंड से, इंक्लाइंड मतलब टेढ़ा, झुका हुआ मतलब 90 डिग्री के अलावा। मोनो इंक्लाइंड, मोनो क्लिनिक है मतलब मोनो इंक्लाइंड है, मोनो इंक्लाइंड है मतलब एक इंक्लाइंड है, वन इंक्लाइंड है, एक इंक्लाइंड है, और एक इंक्लाइंड है मतलब एक एंगल 90 नहीं है, क्योंकि 90 जो होता है वो तो स्ट्रेट होता है, वर्टिकल होता है, इंक्लाइंड ऐसा होता है। तो अगर एक एंगल इंक्लाइंड है, अल्फा बीटा गामा में से एक एंगल इंक्लाइंड है, समझ जाओ कि वो क्या है, वो है मोनोक्लिनिक। और अगर तीनों इंक्लाइंड है, ट्राई इंक्लाइंड, तीनों इंक्लाइंड है, समझ जाओ है ना कि उसमें अल्फा बीटा गामा तीनों ही कुछ और होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री इज ट्राइक्लिनिक। और अगर मैं मोनोक्लिनिक की बात करूं तो मोनोक्लिनिक क्या होगा, एक इंक्लाइन होगा, तो मतलब एक इंक्लाइन होगा, वन इंक्लाइन लिखा है मैंने, वन इंक्लाइन होगा, तो अपन कह सकते हैं कि इसमें यहां पर अलग से लिख रहा हूं, अल्फा बराबर गामा बराबर 90, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। समझ रहा बेटा, तो ये और ये बराबर है और साथ में 90 भी है, लेकिन ये 90 नहीं है, नॉट इक्वल टू 90 है। मोनो इंक्लाइन यानी मोनोक्लिनिक का मतलब ये होता है। अब रह गया हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल का बहुत आसान तरीका है मेरे पास बताने का। हेक्सागोनल का तरीका देखो क्या है, हेक्सागोनल ऐसा बना लो आप, अभी तक मैंने क्यूबिक सिमेट्री से बताया था, हेक्सागन ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। अगर हेक्सागन ऐसे बनेगा तो आप देखो बेटा, ये वाली जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है, लेकिन ये हाइट थोड़ी अलग है। तो अगर ये ए है
और ये बी है और ये सी है, तो आप देख रहे हो बेटा ये सी थोड़ा बड़ा है, हेक्सागन का ये जो हाइट है ये बड़ी है, तो a बराबर b नॉट इक्वल टू c होगा। लेकिन एंगल को देखोगे तो बेटा ये वाला एंगल तो हेक्सागन में 120 होता है, लेकिन ये वाला जो इसके साथ, ये वाला जो इसके साथ एंगल बना रहा है वो 90 है, ये वाला इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो भी 90 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऊपर रखा हुआ है डब्बे की छत जो ऊपर रखी हुई है, ये नीचे आने वाले डंडे के साथ में एंगल तो 90 का बनाएगा बेटा। तो चाहे ये वाली लाइन हो या ये वाली लाइन हो, ये दोनों ही इसके साथ 90 है। 2 90 और एक 120 है, बस इतना बात ध्यान रखो, 2 90 और 120, 2 90 और एक 120, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 करते हैं, ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के, और गामा जो है कॉमा करके गामा बराबर 120 डिग्री हो गया है। हो गया फिनिश। तो पहले तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, क्यों तू रोता है मौन होकर ट्राई कर, क्यों तू 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 ये है TO2 है, रोता है मौन होकर ट्राई कर, और उसके बाद में आप सिस्टम से करो, इसको समझ के करो। क्यूबिक एक बार दबाया, टेट्रागोनल 2 बार दबाया, ऑर्थोरोम्बिक यूं फिसलाया तो रोम्बोहेड्रल, और उसके बाद हेक्सागोनल एकदम अलग से बनाया था, मैंने समझाया आपको। हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक मतलब मोनो इंक्लाइन मतलब एक एंगल 90 से अलग, और ट्राई क्लिनिक मतलब तीनों इंक्लाइन, तीनों 90 से अलग और आपस में भी अलग। मोस्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर is cubic and most unsymmetrical is triclinic. That is the end of today's session of Fatafat Gyan. Bye bye. Have a nice time ahead of you. Thank you.